आज आप किसी को, जिसको जरा सा सुख है, कोई राजनेता है या कोई वैसे अच्छी पोस्ट है, उसको जिक्र करो, प्रार्थना करो, रिश्तेदार हो या कोई भी, कि भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम ले ले, और फिर अगले जीवन में बहुत दुर्गति होती है, गधे कुत्ते सूअर बनोगे। फिर वो क्या कहता है, अब किसने देखा है, एक बात में ख़त्म करना चाहते हैं, किसने देखा है, और फिर लास्ट में कहेंगे देखी जाएगी जो होगी। फिर के देखी जाएगी, गधा अपने पास तो कुमार देखेगा। देखना अब है, संतों के विचार सुन और छोड़ इसको, बुद्ध को भक्ति कर। अब जैसे पुण्यात्माओं, एक अंधा जावा था बियाबान में, जंगल की तरफ, वन की तरफ वो जा रहा था, और उससे किसी ने, आंखों वाले ने कहा कि सूरदास इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं है, तो भयंकर बियाबान में फंस जाएगा और तेरी दुर्गति हो जाएगी, जंगली जानवर तुझे मार खाएंगे, फाड़ देंगे, तू इधर मत जा, ये रास्ता गलत है तेरा। अब वो अंधा ये कहे किसने देखा है और देखी जाएगी। अरे भले आदमी, आँखें लेकी मानता ना, और अंधे ने दिखता ना, तो बता कोई बात हुई या। अब अंधे ने तो दिखता नहीं, आँखें वाले नो के किसने देखा, और वो आँखों वाला देख रहा तभी तो बता रहा है तुझे कि मार्ग ठीक है, नहीं है तेरा, ये वापस हो ले। तो उस अंधे का के करे जो आँखें वाले ना माने, तो आँखों वाले थे वो परमात्मा कबीर परमेश्वर आए, फिर उस परमेश्वर से परिचित वो महापुरुष संत जिनको भगवान पाया, वो थे आँखें वाले, और हम हैं अंधे। अब उन्होंने हमें संदेश दिया है कि ये भक्ति ये रास्ता तुम्हारा गलत है, और ये साधना करने से ये दुर्गति होगी, जो भक्ति नहीं करते उनकी तो और बिरानवाटी होगी। और फिर हम अंधे ये कहें कि इसने देखा है देखी जाएगी। हम आँखों वालों की नहीं मान रहे, उन संतों की जिन्होंने हमें निर्देश दिया है, वो हमारे हितैषी थे, तो फिर उनकी दुर्गति ही हुआ करती है। तो फिर क्या बताया है, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, ओए होए, अरे जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना क्या है, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब जिसने मन को जीता वो सुखी है। अब मन कैसे जीता जाएगा, इस ज्ञान से कि चाहे खरबपति हो ले और चाहे 4 कोठी बना ले, कितना बड़ी कोठी बना ले, एक कमरे में एक चारपाई पे 3.5 फुट में 2 फुट चौड़ी, 2.5 फुट चौड़ी चारपाई, 3 लाले गणित गणी, 4 लाले और 6 फुट लंबी, बस। या कितना डाल ले उस कोठी कोने में, इस तरह फालतू व्यर्थ है। अब ये ज्ञान से मन हटेगा। फिर जीवित कैसे मरना है, जैसे किसी को आप कहते हो चलो सत्संग में, वो कहता समय नहीं, फिर देखूंगा। एक नाइट सर्विस में जा रहा था, गया था किसी कामवश, सुबह वापस आना था, उसने बहुत ज़रूरी कार्य था, और रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट में। जो व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय जा रहा था, उसको कितना ज़रूरी काम था, कितना शीघ्रता से जा रहा था, और फिर वापस आया को नहीं, वो काम भी रह गया और आप भी गया। वो जिस काम को अनिवार्य जानकर रातों चलकर वापस आना चाहा था, वो आ नहीं पाया, वो काम भी गया, आप भी गया, और कुछ हाथ लगा नहीं। तो ऐसे जब ये मन आपके अंदर ये बाधा पैदा करे कि सत्संग में जाने से तेरा कोई हानि होगी, तो फिर इसने समझावा बैठ कर भगवान के ज्ञान थे। अब तो नो सोच ले मैं मर गया, मृत्यु होगी, सपोज करके चाल पड़े हम मर गए, और 3 दिन के लिए मर गए।
अब 3 दिन में कोई हानि होए भी, वैसे तो भगवान के मार्ग पे लाभ होए ऐसा हानि नहीं हुआ करती। आपको बहुत प्रमाण दे दूंगा, यहाँ भी जो ऐसा घटना घटी है। भक्त यहाँ होते हैं, भगवान वहाँ होते हैं, और उनके वो काम किए सोच भी नहीं सकते। फिर भी आप अपनी सोच से सोच कर ये चल पड़िए कि 3 दिन हम मर गए, और 3 दिन में जो हानि होगी वो फिर जाकर संभाल लेंगे, अपनी सेट कर लेंगे। भगवान का रास्ता तो मिल रहा है हमें, भक्ति का समय तो मिल गया। और जो परमानेंट टिकट कटकी जब के कर लेगा, जब कुछ भी ना रहेगा हाथ में, वो सारा काम रह जाएगा तेरा। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। मन चाहता है शराब पी लूँ, मन चाहता है कोठी ले लूँ, मन चाहता है फलानी चीज़ ले लूँ, तो इसने समझा दे भाई भक्ति कर ले, ना तो ये महावीर जैन वाली बिरान मट्टी तेरी भी हो जाएगी। यानी इस तरह हमें भी याद रखनी पड़ेगी। ये कोई वैसे एक कोई सांग नहीं कर रहा है, ये दास आपको तथ्य से परिचित करा रहा है, और तभी आप यहाँ से हटोगे। अपने आत्माओं, आपको कल के सत्संग में बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। एक बार थोड़ा सा और आपको प्रमाण देंगे, 2 सेकंड का देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत, ये देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके कौन है ये संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे थोड़ा सा पढ़ के सुना दे, काफी संशय समाप्त हो जाएगा। 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंध, श्रीमद् देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत। अब भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के महिमा गाता है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को कहते हैं। देव आपके गीता जी में काम आओगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न जन्म देने वाली तुम ही हो, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे इस सदग्रंथ ने, इस शास्त्र ने, श्री देवी भागवत ने, देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये केवल नियमानुसार कार्य ही करते हैं। जैसा जिसने कर्म किया उतना ही फल दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये तो रखे एक तरफ, ये चारों नासवान, तीनों नासवान। अब ब्रह्म है इनका पिता, दुर्गा इनकी माता है। ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी में अपने पुत्र में बोल रहा है। ये 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता है, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म विनाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु हैं, 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। सर पुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म जो 21 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा 17वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तेरे में अविषय विवर्ती अवैश्वर है। वो तीसरे नंबर का जो भगवान है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो है वो पुरुषोत्तम, वो श्रेष्ठ भगवान वो है, और वही परमात्मा कहा जाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान।
गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिससे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इसे सिद्ध है कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ब्रह्म भी अविनाशी नहीं है, अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म वो सत्य पुरुष कबीर देव अविनाशी है। असंग जन्म तन भरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। कहते हैं कि दो जग माने नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग, तने सारे देखे, राजपाट के भोगी। यानी जैसे आपने महावीर जैन जी इतिहास देखा, राजा बना स्वर्ग में गया, फिर राजा बना स्वर्ग में गया, फिर गधा बना नरक में गया है। कितनी कहते दोजक नरक, बहिष्ट माने स्वर्ग सभी देखे, राजपाट के रसिया। और तीन लोक भी दे दे इस मन तो भी इसका ना संतुष्टि होती। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन जाता है, उसके मन में नहीं हो कि एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनते ने सोचा मंत्री का सूत बैठा है, मंत्री बनते ने सोचा मुख्यमंत्री का दाव लगा जब जी साहब है, इतना युग टिकट कट ले गधा बना पावा फिर आओ जी साहब का। तो कहने का भाव ये है कि इस मन ने जब तीन लोक भी दे दे तो भी इसकी संतुष्टि नहीं। तो क्या बताते हैं, अब संतुष्टि इस ज्ञान से होगी, इस तत्व ज्ञान की आँखियों से आप देखोगे इस संसार के झूठे सुख को, इससे मन हट जाएगा आपका। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। सतगुरु मिलेंगे तो तुम्हारी इच्छा समाप्त करेंगे, और पद मिल पदे समाना। अब ये संतों की वाणी वेदों से भी गुड़ रहस्य है इसके अंदर। ये कोई बालकों की बोली हुई नहीं है, ये कोई सांगी भजनों के बनाई हुई कविताएं नहीं है। कहते हैं पद मिल पदे समाना। ओए होए, पद माने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस ज्ञान रूपी अंधकार को इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। यहाँ लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। यहाँ पद, एक पद का अर्थ है वे ऑफ वर्शिप, पूजा की पद्धति, कि वो सत साधना, शास्त्र अनुकूल साधना, 3 मंत्र का जाप, ओम तत्सत में जो कोड वर्ड सब मिल करके, और पूरा प्रोसीजर 500 यज्ञ और कमलों के खोलने के सब मंत्र, ये पूरी पद्धति होती है परमात्मा पाने की। तो इस पूरी पद्धति को कहते प्राप्त करके पद मिल पदे समाना। उस सही पद्धति को प्राप्त करके फिर उस पद को प्राप्त करोगे, जहाँ जाने के बाद लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। जो सनातन परम धाम है वहां भेज दूंगा, तू मेरे इस भक्ति को कर। और वहाँ क्या सुख है, यहाँ तो 4 मुक्ति तुम मानते हो, और ये भी ब्रह्मलोक में प्राप्त है, उसके बाद जन्म मृत्यु आते हो। और वहाँ आपको सतलोक के अंदर ये 4 मुक्ति वाला सुख सदा बना रहेगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये अमर कथा सुनने को प्राप्त हुई। परमेश्वर कबीर देव जी ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, जिसका श्री कुरान शरीफ में प्रमाण है। सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 58 59 तक। और पवित्र बाइबल के अंदर सृष्टि उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। ये वही परमेश्वर हैं जिसको भाषा भिन्न नाम से अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। हम अपनी गलती से यहाँ इस गंदे लोक में फंस चुके हैं। हम इस काल के लोक में दलदल में फंसे हुए हैं और जन्म और मृत्यु का रोग लगा के इस काल ने हमें यहाँ छोड़ दिया। परमात्मा आते हैं, हमारे ऊपर रहम करते हैं। वो अपने मुक्ति धाम से, सतलोक से चलकर गति करके आते हैं, सशरीर आते हैं, हमें फिर ज्ञान कराते हैं। वो हमें क्या बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप मेरे पास रहा करते थे सतलोक में, जहाँ तुम्हारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था। तुम्हारा बहुत सुंदर शरीर था जिसमें कोई रोग नहीं था, जिसमें वृद्धावस्था नहीं थी, और तुम वहाँ रहा करते थे। तुमने एक भयंकर गलती की जिस कारण से तुम इस काल के साथ यहाँ आ गए। उस सतलोक को देखते हुए ये स्थान काल के लोक ऐसे हैं जैसे आज से सैकड़ों वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई घोर अपराध किया करते थे, उनको काला पानी छोड़ा करते। काला पानी, वो काला पानी कौन सा स्थान था? इंडोमान निकोबार द्वीप, जिसके चारों तरफ सैकड़ों मील तक समुद्र ही समुद्र था, और वहाँ छोड़ आते थे। स्त्री या पुरुष जो अपराधी वृत्ति के होते थे, किसी प्रकार भी बाज नहीं आते थे, उनको काला पानी छोड़ आते थे। वहाँ क्या व्यवस्था थी? वहाँ अड्डे का राज, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, ना कोई मकान झोपड़ी, वहाँ छोड़ आते थे। सब आपदाओं का सामना करते थे, अपने आप ही वहाँ कोई झोपड़ी डाली और कहीं फिर अपना वो गुजारा करने लगे। उनकी वहाँ दुर्गति होती थी। तो ऐसे हम यहाँ काला पानी आए हुए हैं। यहाँ सभी को यातनाएं, सजा भोगने को मिली हुई है। इन अन्य प्राणियों को आप देख रहे हो कैसी दुर्गति को प्राप्त हैं, और उससे उत्तम शरीर मनुष्य है, और इसमें भी कोई प्राणी सुखी नहीं है। चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे पूरी पृथ्वी का शासक है, चाहे कोई इंद्र बना है, स्वर्ग का राजा है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सभी दुखी हैं। लेकिन हमने उस सुख का ज्ञान नहीं, इसलिए हम इस झूठे सुख को ही सुख मानते हैं। किसको? जिसके पुत्र हो गया, संतान होगी, जिसके पास धन हो गया, कार और कोठी होगी, जिसको कोई ऊंच पद प्राप्त हो गया, हम उसको सुखी मानते हैं। यहाँ किसी को भी स्वप्न में भी सुख नहीं है, ये सत्कर मानते। कोई रोग से दुखी, कोई और अन्य अपने पारिवारिक संकट से दुखी, या कोई अपने व्यवसाय के कारण दुखी, यहाँ कोई प्राणी चैन से नहीं रहता। तो परमेश्वर ने आके बताया कि यहाँ से तुम्हारे छूटने की एक विधि बताता हूँ, तुम उसको सुनो और उसके ऊपर अमल करो। और वो साधना, वो विधि ना अपनाने से आप यहाँ कष्ट पे कष्ट उठा रहे हो। उसके लिए हमें क्या याद दिलाते हैं? मानुष जन्म दुर्लभ है,
ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई फेर न लागे डार। ये मानुष जन्म आपको इसलिए परमात्मा ने दिलवाया है ना, ये काल आपको मनुष्य शरीर भी नहीं देता है, इसलिए दिलवाया कि ये इस मनुष्य जीवन में मुझे पहचान लेंगे और मेरी बताए अनुसार साधना करके मेरे पास लौट आवेंगे और वहाँ ये फिर सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इसलिए परमात्मा की यथार्थ कथा, ये सत्य कथा हमें 1 2 4 बार तो ऐसी लगती है जैसे वैसे बनावटी सी बातें हैं, लेकिन नहीं, ये 100% सत्य कथा है जो परमात्मा ने सृष्टि रचना के रूप में हमें सुनाई और बताई। तो फिर क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की सत साधना नहीं करते हो, तो वो आपका जीवन ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआ। उसके ऊपर कितनी बढ़िया चित्रकारी हो रही हो, कितना सुंदर पक्का बना रखा हो, और उसमें जल है नहीं, तो उसका नाम भले ही कुआ है पर गुण कुएं के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो सत साधना नहीं करते वो भले ही मनुष्य है, उनका शरीर मनुष्य का है लेकिन उनमें गुण मनुष्य के नहीं है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिह्वा तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। अब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर हमें कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य भगवान की भक्ति करके कल्याण करवाना है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर भक्ति नहीं करते हो, इस जिह्वा से तुम भगवान के गुणगान नहीं करते हो, तो कहते हैं इस जीव की कति आवश्यकता नहीं, इसको काट के फेंक दो, इससे अच्छा तो ये मुंह में चाम ठीक नहीं। एक परमात्मा के गुणगान ना करके, भगवान की भक्ति ना करके हम जीव वैसे क्या काम करते हैं, दिन में 100 झूठ बोला अपने पेट के लिए, मनमाने किसी अपने से वीक व्यक्ति को इसे वचन बोल देते हैं जुबान से, वो बेचारा जलता रहता है, भुनता रहता है, उसकी आत्मा रोती रहती। तो परमात्मा कहते हैं हितै पराई आत्मा तू जीव बांध तलवार, जीवा रूपी तलवार से तू औरों की आत्मा को कत्ल करता है, उनको दुखी करता है। तो इस जिह्वा का मूल उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये बहुत ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। और ये मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है, नंबर वाइज। जैसे परमात्मा कबीर देव ने, उस अमर पुरुष ने एक विधान बना कर दे रखा है इस काल को, यहाँ के भगवान को, ब्रह्म को,
कि इस प्राणी को तूने एक मानव शरीर अवश्य देना है। एक तो टर्न वाइज नंबर मिलता है, जैसे 84 लाख योनियों में धक्के खा के भटक के जो भक्तिहीन प्राणी हैं उनको 84 लाख योनियों के कष्ट उठाकर कर्मानुसार उसके बाद फिर नंबर वाइज एक मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और दूसरे वो पुण्यात्मा हैं जो पहले सत साधना करते थे, भक्ति करते थे, किसी कारण से उनका मोक्ष नहीं हो सका और फिर वो पिछले संस्कारों से, भक्ति से, पुण्य से उनको मनुष्य जीवन लगातार कंटिन्यू मिलते आ रहे हैं। किसी को 2 मिल गए, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लेकिन सत भक्ति आगे नहीं मिली तो फिर वो भी 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकेंगे। जो पुण्यात्मा मनुष्य शरीर प्राप्त है वो सभी पुण्यात्मा हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पुण्यों से ही मानव शरीर प्राप्त होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति के पुण्य और पाप अलग अलग डिपॉजिट होते हैं तो पुण्यों के आधार से वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में अपने पुण्यों को क्षीण करके फिर पाप भोगने के लिए नरक जाता है। तो उन पुण्यों में से कुछ पुण्य रख लिए जाते हैं जो उस प्राणी को फिर टर्न वाइज जब नंबर उसको मिलेगा मनुष्य जीवन का, उसमें उसके पुण्यों को दे करके उसको मनुष्य जीवन का एक प्रारब्ध बना दिया जाता है। और दूसरे वो प्राणी हैं पिछले जन्मों में भी मनुष्य थे, कुछ भक्ति करते थे, मोक्ष नहीं हुआ, उस कारण से कई जन्म भी लगातार उसको मनुष्य के प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक सम्मन नाम के मनियार थे, उसका एक पुत्र था सेऊ, उसकी पत्नी का नाम नेकी था। वो परमेश्वर कबीर देव जी के शिष्य थे और उन्होंने परमात्मा की सत भक्ति की। सेऊ उनका पुत्र और पत्नी नेकी तो परमात्मा की आज्ञा का पूरा पालन करती हुई पार होगी, लेकिन वो सम्मन नहीं हो सका। तो उसने जो पुण्य सत साधना की थी उसके आधार से वो अगले जन्म में राजा बना। उसमें फिर परमात्मा उसको मिले, उसका भ्रम तोड़ा, कुछ दान पुण्य करवाया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, इतना ज्ञान में गर्क हो गया। नेक्स्ट जीवन भी उसको फिर राजा का प्राप्त हुआ। भक्ति की भूल फिर भी नहीं पड़ी क्योंकि पहले भक्ति कर चुका था। तो फिर परमात्मा उसको मिले और फिर उसको उस भक्ति की राह पर लगाया। तो पुण्यात्माओं, जो सत भक्ति आपने कभी परमेश्वर के साथ की, जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे कबीर देव जी, उस समय 64 लाख शिष्य हिंदू और मुसलमान सब मिला करके 64 लाख शिष्य परमेश्वर के हुए थे। उन 64 लाख शिष्यों को आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य एक जुलाहे के होना कोई बालकों का खेल नहीं है। और उस समय परमात्मा ज्ञान यही बताया करते थे जो दास आपको बता रहा, लेकिन वो ज्ञान आपके हृदय में नहीं उतरा। उसका कारण ये रहा कि हम अशिक्षित थे और जो ब्राह्मण लोग शिक्षा के अधिकारी थे वो संस्कृत भाषा तो जानते थे पर सदग्रंथों से अपरिचित थे। उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को नकार दिया कि ये झूठ बोलता है। सदग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं या इनकी जन्म मृत्यु होती है या ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो उस समय हमें स्वीकार इसलिए करना पड़ गया नकलियों की बातों को, क्योंकि वो कहा करते थे कबीर जी अशिक्षित हैं, इनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को नहीं जानते। तो हमने यह बात मान ली, यह हमारी गलती थी, क्योंकि हमने अपने गुरुजी के विषय में भी ऐसी धारणा रखी। फिर भी वो दयालु हैं। तो उस समय परमात्मा ने हमें इतने सुख दिए, हमारे इतने दुख दूर कर दिए कि हम विवश होकर के उनकी भक्ति करते रहे। वो दयालु इतने हैं। और फिर हम पार तो नहीं हो सके क्योंकि हमने परमात्मा को भगवान नहीं माना, और जिस कारण से हम आज तक भटक रहे हैं।
आप वही पुण्यात्मा हो जो परमात्मा के यहाँ पहुँच रहे हो, जो पहले कभी परमेश्वर की शरण में रहे हो। और आपको इतने दयालु परमात्मा थे, आपको इतने भक्ति से युक्त कर गए, इतना धनी बना गए कि इतने जन्म आपके लगातार मनुष्य के होते हुए आ रहे हैं। लेकिन जन्म तो हो रहे हैं पर बिरान माटी नो की नो, लेकिन वो दयालु थे, पता था कि अब ये पार नहीं होंगे, और जब ये शिक्षा का दौर आएगा तब ये पार होंगे। अब वो समय आ गया पार होने का आपका, तो आप कंटिन्यूस मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो। तो दो प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, एक टर्न वाइज और एक ऐसे पिछले संस्कारवश मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा। जिन पुण्यात्माओं का मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा है, उनके हृदय में एक विशेष विवेक रहता है, उनके अंदर दया भी होती है, रहम भी होता है, उनके अंदर भगवान की चाह भी होती है, और परमात्मा के ज्ञान को वो स्वयं जल्दी स्वीकार करते हैं, और वो कहीं ना कहीं भगवान के लिए भटक भी रहे होते हैं। उनमें से आप हो। और दूसरे टाइप के वो होते हैं जो भगवान की भक्ति करते नहीं, और कोई कहे तो उसकी सुनते नहीं, क्योंकि उनको वो राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के वेग ते भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया जवर हुआ हो, उसके प्रभाव से उसको भूख लगना बंद हो जाता है, और रोटी सब्जी सेब संतरे काजू किशमिश ये भी उसको कड़वी महसूस होती है। कड़वी, ना किशमिश कड़वी है, ना सेब कड़वा है, ना रोटी कड़वी है, लेकिन उस बुखार ने, उस जवर के प्रभाव ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। ठीक इसी प्रकार जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं, उनको राम नाम की मनुक्खा दाख भी कड़वी नजर आती है, महसूस होती है, वो खा नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं। अब जैसे किसी का जबर हुआ है और उसको भोजन आहार अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है, तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार है कि उसको कड़वी कुनीन खानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए खानी पड़ेंगी, और फाके मारने पड़ेंगे कड़वी कुनीन के, फिर वो बुखार ठीक होगा। फिर वो रोटी थी, सेब संतरे काजू किशमिश थे, वह फिर उसको मीठे लगने लग जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार जिन के पिछले पाप अधिक हैं और उनको राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उनके पाप कर्मों का प्रभाव है, आत्मा पर जबर हो गया है, उनके लिए उपचार है कि वो ना चाहते हुए भी सत्संग में बैठना चाहिए, चाहे बेशक मन ना मानना चाहिए, ना सुहावा ये बातें ना अच्छी लगे, कुछ दिन के अंदर यही कुनीन कानों के अंदर से जाएगी ये परमात्मा के वचन, और उसके अंदर के जबर को, आत्मा के कुछ पापों को, भक्ति इस सत्संग से भी कुछ पाप नाश होते हैं, जिसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसको वही ना अच्छे लगने वाले वचन मनुखा दाग से भी मीठे लगेंगे, और 200 किलोमीटर चला जाए, 500 1000 किलोमीटर चला जाएगा, जब उसको भूख लगेगी आत्मा को परमात्मा के इन वचनों की सत्संग सुनने के लिए 1000 किलोमीटर जाएगी आत्मा। तो इसी प्रकार जब जबर उतर जाता है उस प्राणी को, गजब की भूख लग गया करे एक बार, तो ऐसे ही आपके साथ होगी। तो यहाँ जो टर्न वाइज नंबर प्राप्त है जिसको मनुष्य जीवन का, उनके अंदर ये व्यवस्था नहीं होती, बहुत कर्महीन प्राणी है, लेकिन पुण्यात्मा भी है क्योंकि मनुष्य जीवन मिल गया। लेकिन आप महापुण्यात्मा हो, वो एक सिंपल पुण्यात्मा है, तो उसके लिए उसको भक्ति पर लगना बहुत कठिन होता है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। एक समय कागभूषण और गरुड़ देव, इन दोनों की गोष्ठी हुई। गरुड़ जी ने पूछा कागभूषण जी से कि हे काग जी, हे भूषण जी, आप
ने ये जो पद प्राप्त किया है, आपका चेहरा इतना अच्छा लगता, आपके पास बैठने से शांति होती है, आपने ये भक्ति कैसे प्राप्त की? तब कागभूषण ने कहा कि मेरी बहुत खोटी कहानी है गुरुदेव, समय हो तो बताऊं। गुरु जी ने कहा क्या बताओ, मैं सुनूंगा। कहते हैं ये भक्ति मुझे जो मिली है ये बहुत ही कठिनता से प्राप्त हुई। अपना पिछला जीवन, क्योंकि जब भक्ति बढ़ जाती है देव पद में आ जाता है, उसको पिछले जन्मों का भी आभास होता है। तो उसने बताया कि मैं पहले एक समय जब 20 वर्ष का हुआ, मनुष्य जीवन था मेरा, और उससे पहले तो मेरे असंख्यों मनुष्य जीवन बर्बाद हो गए। मैंने कभी भक्ति नहीं करी, मनुष्य जीवन टर्न वाइज होता रहा, मैं बकवादों में उसको खोता रहा, फिर नरक 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहा। और एक बार जब मेरा मनुष्य जीवन हुआ, जिसमें मेरे में भक्ति का बीज पड़ा, जिस जीवन में, वो कथा सुनाता हूँ। एक समय मनुष्य जीवन था, माता पिता थे, हम 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन थी। बड़ा सुखी परिवार था मेरे पिता का, बड़ा आनंद से रहा करते थे। गुरुदेव एकदम अचानक वहाँ पर एक दुर्भिक्ष गिर गया, एक अकाल पड़ गया। इतना भयंकर अकाल गिर गया कि आपस में आसपास के सब वृक्ष भी खा लिए, बोदी बाड़ भी तोड़ कर खा ली, और कुछ नहीं बचा तो इंसानों को इंसान खाने लगे। और मेरे माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे, वो भी मेरे सामने भूख से तड़फ तड़फ कर मर गए हैं। मैं युवा था, भूख को सहन कर गया, और मैं उस नगरी को छोड़ के अविंत का नगरी में चला गया। और वहाँ अकाल नहीं था, वहाँ पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया, लेकिन मेरे सामने जो हमारा परिवार उजड़ गया, यह चोट गजब की लग गई मेरे हृदय में, मेरे से भूली नहीं जा रही थी। और मैं ये सोच रहा था ये काहे का जीवन है? कल तक तो हम ऐसे खुशी खुशी रह रहे थे, और एकदम यहाँ से बिजली गिर गई कि कोई नहीं बचा हमारे घर में। हे भगवान, ये क्या जीवन है? ऐसी तरफ मैं इधर उधर भटक रहा था, आंखों से आंसू गिर रही थी। तभी मुझे एक शिवालय के अंदर, शिव के मंदिर के अंदर से आवाज आई। मैंने सोचा यहाँ कोई भगवान की कथा हो रही होगी, रोटी मिल जाएंगी, वहां जा बैठा। अब कथा कर रहे थे ब्राह्मण, भगवान शिव के पुजारी थे, बहुत नेक आत्मा थे वो पंडित। वो अन्य ब्राह्मणों जैसे नहीं थे, वो ठग नहीं थे, वो किसी को लूटते नहीं थे, केवल सत्य कथा बताते थे। और जो भी उनके पास पूजा आ जाती थी उसी से अपना निर्वाह करते थे, और बाकी के उसको ज़्यादा पैसा हो जाता था तो वहाँ आसपास गरीबों में बांट देते थे, भंडारा कर देते। कथा कर रहे थे, जब उठकर चले गए, मैं वहाँ बैठा रहा। उस ब्राह्मण ने मुझसे पूछा, बेटा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप अपने घर क्यों नहीं गए? फिर मैंने रोते हुए अपनी सारी आत्म कथा सुनाई। ब्राह्मण भी रोने लग गया, कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं, ये तो संसार है, इसमें ऐसे ही घटनाएं घटती रहती हैं, और आप यहाँ रहो, मेरे पुत्र रूप में रहो, मंदिर में रहो बेटा, 2 रोटी मुझे मिलेंगी, तुझे भी मिलेगी। मैं यही चाहता था कि मुझे 2 रोटी मिल जाएं, और मुझे भक्ति की जरूरत नहीं थी। अब वहाँ रहने लग गया, मेरा किस्मत उदय होनी थी। अब वो पंडित जी डेली कथा सुनावे, और मुझे भी ये कहे, बेटा भक्ति किया करो, राम नाम जपो, भगवान शिव की भक्ति करो, शिव जी समर्थ शक्ति है। लेकिन मेरे उसकी बात एक नहीं जचे, क्योंकि मेरे खोटे कर्म थे, वो पाप गणे थे। कहता 6 महीने हो गए वहाँ मन रहते हुए, और वो गुरुजी रोज कह ब्राह्मण देव कि बेटा भक्ति कराया करें, मैं और सारा काम कर लूँ, पर भक्ति का नाम तो मेरा तेल कैसे छींटे लगे, कड़वी लगे मुझे उसकी बातें।
6 महीने लगातार मैं कथा सुनता रहा, जब जाकर मेरे एक दिन मन में प्रेरणा बनी कि गुरुजी मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तब उन्होंने दीक्षा दी, बेटा ऐसे मंत्र जाप करो। तो उसके बाद में वो मंत्र जाप में करने लगा। अब उस कथा जब मैं सुनता था तो कथाएं सुनकर मुझे कंठस्थ याद होगी वह। फिर मैं उन अन्य जो शिष्य होते थे गुरुदेव की अब्सेंस में, उनको मैं कथा सुनाने लग गया। कोई आ जाते थे 10-5 वहाँ मंदिर में माथा टेकने। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन सभी को मेरी मीठी आवाज़ थी, युवा वैसे था, बोलन की शैली बढ़िया बना ली, तो सभी श्रोता मुझे पसंद करने लगे, मेरी प्रशंसा करने लगे। तो मैं आंडी पाक गया, मेरे अंदर अभिमान हो गया और ये कहने लगे ये तो गुरुजी से भी अच्छा ज्ञान दे रहा है, गुरुजी से भी अच्छी बातें बता रहा है, इसे वो भगत है, गुरुजी से ज्ञान ग्रहण है, गुरुजी से अच्छी के बता दी बता इसने। अकल कमज़ोर होती है प्राणियों की। फिर भी क्या बताते हैं भूषण जी कि एक दिन गुरुजी बाहर से आए और मैं बैठा था, साथ में मेरे प्रशंसक बैठे थे। मैं उन्हें कथा सुना रहा था, 10-20 बैठे थे। अब गुरुजी आए तो मैंने उनका खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। मैंने सोची मेरी बेइज्जती हो जाएगी ये चेलियां के सामने, और मैंने बैठे बैठे दर्शन कर लिए, यूँ देख कर मैं अपना बैठा रहा। अब इस बात का ध्यान गुरुजी ने भी नहीं दिया। कहते हैं संत वो होते हैं आदर अनादर करो क्यों ना कोई, और मम संत शरण जगत जान छोई। संत इस बात को नहीं देखते। ठीक है, नियम बता दिया, जो नहीं करेगा अपने कर्म बिगाड़ेगा, उसके अनुसार चलेगा, उससे शुभ संस्कार बन जाएंगे। गुरुजी तो जाके अंदर मंदिर में अपनी पूजा पाठ करने लगे। आकाशवाणी की भगवान शिव जी ने, क्योंकि भगवान शिव का वो कृपा पात्र था। कौन? वो ब्राह्मण, वो नेक नीति से साधना करता था, वो पाखंडी नहीं था, वो किसी को गुमराह नहीं करता था, जितना ज्ञान था वही बताता था, वो किसी के श्राद्ध दाम चक्कर नहीं काटता था, जिससे भगवान शिव उन पर प्रसन्न थे। आकाशवाणी करी कि ए नालायक, तूने अपने गुरुदेव का सत्कार नहीं किया, तुझे 1 लाख वर्ष नरक का आदेश देता हूं, 1 लाख वर्ष तू नरक भोगेगा। जब तू अपने गुरुजी का आदर नहीं कर सकता तो मेरा क्या सत्कार करेगा? वहां कभी तूने उद्मस्ता रहेगा। मुझे ऐसे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिव के पुजारी शिवलोक में जाते हैं और वहाँ भगवान शिव ने बेरा है भस्मासुर जैसे नालायकन के बकवाद करी थी। अब वो छांट के ले हैं ऊपर, तो उन्होंने कहा कि तेरे को 1 लाख वर्ष नरक भोगना पड़ेगा। मूर्ख, तूने अपने गुरु का सत्कार नहीं किया। जो गुरु का सत्कार नहीं करता वो मेरा कुछ नहीं लगता। अब ये आकाशवाणी सुन ली गुरुदेव ने। वो आया मेरे पास और कहा बेटा क्या भूल कर दी तूने, क्या गलती बन गई, भगवान क्यों अक्षुब्ध हो गए तेरे से? तब मैंने उनके चरणों में गिर के कहा गुरुदेव मेरे से ऐसे ऐसे गलती बन गई। कहने लगे बेटा माफ़ी मांगो भगवान से, दयालु हैं। गुरुजी भी खड़े और वो चेला भी खड़ा, काफ़ी समय तक हाथ जोड़े रहे और गुरुजी कहते भगवान बख्श दो, बालक था भोला है, बख्श दो। फिर आकाशवाणी हुई कि भी मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब जो मैंने कह दिया ये वचन वापस नहीं हो सकता। लेकिन उसके गुरुदेव ने बार बार याचना की, प्रार्थना की, आपका बच्चा है, भोला है। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं पुत्र प्यारा बहुत ही माँ का और उससे बढ़ के शिष्य गुरुओं का। अब जैसे पिता को पुत्र यानी संतान, बेटा बेटी बहुत प्रिय होती है और माँ को पिता से भी 100 गुना प्यारी होती है, और गुरुदेव को उस माँ से भी 100 गुना प्यारी होती है अपने शिष्य। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि आप जिस पद पर पहुँचोगे उसी का अनुभव आपको हो सकता है। क्योंकि आपके दुख से गुरु परिचित होता है और उसको मालूम है कि ये कितना भ्रमित है और कैसी गलती ये करने जा रहा है, इसके साथ आगे क्या दुर्गति होगी इसकी। तो इसलिए उसके हृदय में एक विशेष कसक रहती है कि कहीं ये
अपना जीवन बर्बाद ना कर ले, इसकी बहुत दुर्गति होगी, गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, बहुत दुखी हो जाएगा। तो ऐसे कहते हैं माँ को बहुत प्यारा होता है बच्चा, लेकिन गुरुदेव को उससे भी 100 गुना प्यारा अपना शिष्य होता है, प्रिय होता है। तो इसी आधार से उसने कहा, है गुरुदेव, हे भगवान, आपका बालक है, बहुत नादान है, इसके साथ बहुत भूंडी बनी हुई है, पूरा परिवार नाश हो गया इसका, और परमात्मा आप दयालु हो। तो फिर आकाशवाणी करी के तेरे गुरुदेव के प्रार्थना में स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो वचन कह दिया, नरक में तो तुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ यम के दूत तुझे दुखी नहीं करेंगे, ये मैं उनको आदेश दे दूंगा। अब ऐसा ही हुआ। अपना आत्माओं, जैसे किसी का कोई मंत्री जानकार है और उसको सजा होगी 20 वर्ष की, रहना तो पड़ेगा जेल में, फिर वहाँ वो पुलिस वाले तंग ना करें उसे, इतनी सुविधा हो सकती है बस। तो और कबीर परमात्मा की ऐसी रजा है कि वो फिर कैंसिल कर देता है, किसी का श्राप हो, किसी का वचन हो, ये समझ सकती है। लेकिन हम जो उद्देश्य लेकर चले आज के सत्संग का, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये कागभूषण क्या बताता है कि उसके बाद वो मनुष्य जीवन जब मेरा पूरा हुआ, वह देह छूट गई, मैं नरक में गया, 1 लाख वर्ष तक नरक रहा। लेकिन यम के दूतों ने मुझे एक्स्ट्रा दुखी नहीं किया। फिर वो नरक भोगकर मैं क्या हुआ कि वो थोड़ी बहुत जो साधना की थी उससे मुझे मनुष्य जीवन फिर मिल गया। एक दिन लोमस ऋषि, अब पिछले जो भक्ति कर रखी है उसके अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त होती है, भक्ति की कसक फिर से पनपती है। उस आधार से कहता, मैं एक जगह चला गया, एक लोमस ऋषि कथा करे थे, और लोमस ऋषि जी कह रहे थे भगवान साकार है। अब मैं बन गया वकील वहां पर। मैंने लोमस ऋषि से कहा कि स्वामी जी कैसा है भगवान, कि भगवान साकार है, भगवान का साकार रूप कौन सा है? क्या बताया लोमस ऋषि ने कि जो ये दिखाई देता है, ये ब्रह्मांड, ये उसकी रचना, ये उसका साकार रूप है। अब कहते मेरे मन में जो खरपतवार था, मैं खड़ा होकर यूँ बोला, ऋषि जी मैं तो निर्गुण का अधिकारी हूँ, ये सरगुण सभी नाश हो जावे, इस जो दिखाई देता है तो नाशवान है, मुझे निर्गुण की भक्ति बताओ। लोमस ऋषि ने बहुत समझाने की चेष्टा की। कहते हैं जैसे वृक्ष है बीज के माही, और बिन उगे वो दिखे नहीं, जैसे आम के बीज में गुठली में आम का पेड़ है, वो निर्गुण रूप में है। अब निर्गुण के काम आओगा जब वो सरगुण रूप में आपके समक्ष नहीं हुआ। तो जैसे आम का पेड़ बीज में है और उसको बो दिया कितने गमले में, तो फिर वो पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, उसका फल लगेंगे, पक्षी को छाया होगी, अतिथि को छाया होगी, फल मिलेंगे। तो इसलिए सरगुण भक्ति करो। कागभूषण कहता है कि मेरे बात समझ में नहीं आई और मैं आगे जाकर बैठ गया और उसको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए ऋषि को कि तुम बात को घुमा रहे हो और मुझे निर्गुण की भक्ति बताओ। मेरे इन वचनों से लोमस ऋषि क्षुब्ध हो गए और मुझे श्राप दे दिया कि तेरा तो चंडाल के घर जन्म होगा, तू चंडाल व्यक्ति है। अब कागभूषण कहता है गुरुदेव से, गुरुदेव जब ऋषि जी ने मुझे श्राप दिया मुझे क्रोध नहीं आया, मुझे पता लग गया कि बिरान माटी हो जाएगी। मैं ऐसे मायूस सा मुँह करके और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा हे ऋषि जी मेरे से गलती बन गई, बालक जान का क्षमा कर दो। अब ऋषि ने कहा भाई अब ये नहीं कर सकता, जो मैंने वचन दे दिया निकल गया तो निकल गया, वापस नहीं हो सकता। फिर मैंने प्रार्थना की प्रभु एक ऐसी कृपा कर दो, जन्म तो मेरा कहीं भी हो जावे लेकिन मेरा भूल भगवान की ना पड़े, ये वर दे दो। लोमस ऋषि ने कहा ठीक से बेटा। शांत हो गया। उसका पारा जब कह दिया ठीक है तेरा भक्ति बड़ी याद रही रहेगी। तो कहते मैं फिर एक चंड काग था, काग चंड के यहाँ ब्रह्मा की पत्नी सावित्री अपनी हंसनी को
गर्भवती कराने के लिए काग के वहाँ लेकर गई। उनसे दोनों के संयोग से मेरा जन्म हुआ। ऊपर गर्दन तो काग की, मुंह तो काग का, बाकी शरीर देवताओं जैसा मनुष्य का बन गया। ऐसा उसका जन्म हो गया। इस स्थिति में वो फिर बोलता था, वचन भी बोलता था, मनुष्य की तरह बोलता, लेकिन उसका स्वरूप ऊपर का कौवे जैसा है। तो कहते हैं मैं फिर भटकता रहा भगवान की तरफ में। एक दिन मुझे एक जोगजीत नाम के महापुरुष मिले, सहजदास नाम के जोगजीत। ये परमेश्वर आते थे। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 में मंत्र 8 और 9 में कल दिखाया था, उसमें कहा कि वो परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं और वो भासमान शरीर को प्राप्त होता, सुंदर शरीर प्राप्त करके, और उस परमात्मा की 3 स्थिति से वो क्रिया करता है अपने शरीर की। एक तो एक रूप में तो वो सतलोक में रहता है, जिसका करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में, इतनी उनकी रोशनी है। और दूसरा रूप बना करके वो आते हैं, कभी शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक जन्म एक लीला ऐसा करते हैं, एक जीवन जन्म नहीं लेते हुए शिशु रूप धारण करके आते हैं। उनको निसंतान कोई उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े होते हैं, एक अच्छे नागरिक की तरह रहते हैं। हमें उदाहरण देने के लिए वो एक पूरा जीवन ऐसा लीला करते हैं, भूमिका करते हैं। परम संत भी वही होते हैं और अच्छे सुयोग शिष्य की भूमिका भी वो स्वयं करते हैं। और तीसरी स्थिति ये होती है कि वो कभी भी सतलोक से चलकर आते हैं और एक साधु रूप बना करके किसी भी अच्छी आत्मा को कहीं भी मिल जाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। तो उस तीसरी स्थिति में परमात्मा कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास जी को ऐसे ही साधु जिंदा रूप में मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले। तो ऐसे ही वो जोगजीत रूप में आए हुए थे इस कागभूषण को मिले। कागभूषण की आस्था केवल ब्रह्म तक सीमित हो चुकी थी। तब वो परमात्मा ने बताया कि इससे ऊपर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, जिसे परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव तब मेरा अंधेरा हटा, और वो भक्ति जो जोगजीत महात्मा से मुझे मिली, उसके दिए हुए मंत्र से आज मेरी भक्ति में ये स्थिति है जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हो।